मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। सोच भी नहीं सकती कि उनका शौहर शराबी हो सकता है। मैं भी ये नहीं सोच सकता कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ हाथ में हाथ डाल के सारी रात फिरती रहे। तो इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ, तू रोहेल से प्यार करती है ना, तो ये तेरे प्यार का इम्तिहान है। मैंने उसकी आंखों में जो गुस्सा देखा है ना, उसे हल्का ना ले। और अच्छा हुआ कि ये गंदी नजर आप पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक पाक इंसान में गई तुम्हारी। खबरदार अगर मेरी आपी के लिए मजीद एक लफ्ज बोला तो। मैं तुमसे हमेशा ये पूछती थी कि तुमने इससे शादी क्यों की, लेकिन आज मैं तुझे कह रही हूँ बेटा कि अब तुझे ये शादी निभानी पड़ेगी। दुबई में जाकर दोनों खामोशी से निकाह कर लेना और हमेशा हमेशा के लिए वही रहने जाना। तुम्हारी मोहब्बत और मेरी इज्जत दोनों आमने सामने मुकाबले में खड़ी है, क्या करूं मैं? आप इतना समझ लें मुझे कि मैं कोई बीमार होने वाली चीज खा रही थी जो आपने मेरे हाथ से लेकर कहीं रख दी। अश्क है। आप क्या कहते हैं? आप हमारे बड़े, आप बात कीजिए। और मेरी ये समझ में बात नहीं आती पुत्र, हमारी बेटी किसी नए के घर जाएगी और वो भी मेहरू जैसी बेटी, और जिसको हमारी दूसरी बेटियां यूं सर उठाकर देखती हैं। कितना ऊंचा कद हो गया उसका, दूसरे कई मर्दों से ज्यादा। पहली बात तो ये है चाचा जी कि बिलाल नाई नहीं, अमान के एक शाही खानदान का कारोबार चलाता है। और दूसरी बात, उसका दादा ना बावर्ची था ना नाई, जमीनों पर कुदाल चलाता था। उसका जनाजा आपकी और मेरी आंखों के सामने उठा। कुदाल चलाते हुए लू लगने से वो मर गया और अपने बेटे के कंधों पर आरतियों का कर्ज छोड़ गया। उसने अपने बेटे के हाथ में कुदाल नहीं पकड़ाई, बावर्ची का चमचा पकड़ाया और सिज्जू बावर्ची के पास भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि कुदाल की आधी कमाई जिम्मेदार की जेब में जाती है और आधी कमाई आड़तियों के खातों में गुम हो जाती। वही रमजान जिसने नाम कमाया और रमजान बावर्ची बना, जिसके हाथ के बनाए खाने खाकर हम अपनी उंगलियां चाटते थे, उसकी तारीफें करते थे, उसने अपने बेटे बिलाल को नाई का चमचा नहीं पकड़ाया, कलम पकड़वाया, उसे तालीम दिलवाई। ये वही रमजान है चाचा जी जिसने हम चौधरियों से बढ़कर जल्जले के वक्त सामान ट्रकों में लोड करवाया, और हमने, मैंने, आपने, सबने कहा था कि हमें फख्र है इस पर, हम एक। और ये बातें तू कितनों को समझाएगा पुत्र? मैं ये बात सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं चाचा जी, क्योंकि आप लोग मेरी बिरादरी हैं, मेरा बाजू है, और वक्त आने पर आप मेरी जुबान बने। कोई रिश्तों की कमी है क्या हमारी बहन के लिए, जो खामखा में हम पंचायत लगाकर बैठे एक नाई के बेटे के लिए? हमें ये पंचायतें लगानी चाहिए, बरखुरदार जरूर लगानी चाहिए, ताकि चौधरियों की बेटियां रात के अंधेरों में नाइयों, धोबियों और मिरासियों की लड़कों के हाथ पकड़कर घरों की चौखटें पार न करें। ऐसी कई लड़कियों की गर्दनें उड़ा दी है हमने चौधरी साहब। हमारे बाजू गर्दनें उड़ाने की बजाय अगर इस काबिल हो जाए कि उनको फख्र से पकड़ सके, तो तब ये मसले हल होंगे। अब अगर हमारे लड़कों को अच्छी मुलाजमतें ना मिले तो हम अपनी बेटियां नाइयों और मरासियों में बांट दें। बात मुलाजमतों की नहीं हो रही चाचा जी, शराफत, खुलूस और किरदार की हो रही। हमारे दीन का फरमान कि रुतबे सिर्फ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर दिए जाते हैं।
किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। मेजर साहब, जब आपने फैसला खुद ही कर लिया है तो हम सबको बुलाने का क्या फायदा। लेकिन हमने आज तक किसी नाई को रिश्ता नहीं दिया और ना ही आइंदा को रिश्ता करने वाले हैं। ये फैसला मेरा नहीं है, ये मैं अपनी मेहरू बेटी की सोच और उसके ख्याल का इजहार कर रहा हूं। जितने भी रिश्ते मेरे घर में आए, ये वाहिद रिश्ता है जिस पर मेरी बेटी ने हाँ की, और मुसलमान बाप होने की हैसियत से ये मेरा मजहबी फर्ज है कि मैं इस रिश्ते से इनकार न करूं। चौधरियों के फैसले मर्द ही करते हैं मेजर साहब, मर्द। क्या औरत की रजा और क्या नाराजगी। हैरत की बात है बरखुरदार, हैरत की बात है। तुम लोगों के घरों के मसले झगड़े निपटाए तो मेहरू, आप लोगों के घरों में रिश्तों की बात हो तो मशवरे दे मेहरू, अगर बच्चियों में झगड़ा हो जाए तो झोली फैलाकर सुलह करवाए तो मेहरू, अगर तालीम का मसला हो, किस स्कूल में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट रखना है, किसको स्कॉलरशिप दिलवानी है, ये बात करनी हो तो मेहरू। लेकिन कितने अफसोस की बात है, आज मैंने उसकी खुशी की बात की, उसके जज्बात की बात की, आप लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया, बहुत मायूस किया। मुझे ये तवक्को नहीं थी आप लोगों से, बहुत दुख हो। बातें मेजर साहब हमारी बात को समझ नहीं रहे। मुझे माफ कर दें अब्बू जी। मैंने बहुत छोटा कर दिया आपको उन लोगों के सामने। नहीं, तुमने मुझे बहुत बड़ा कर दिया है। आज के एक सच ने कल के 100 झूठ बोलने से मुझे बचा लिया। आप रहने दें अब्बू जी। अगर कोई नहीं मानता तो रहने दें। नहीं बेटा, तुम्हारी शादी बिलाल के साथ होगी और डंके की चोट पे होगी। तुम उसे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि ये सब कुछ उसकी बहन की हरकतों की वजह से हुआ है? उसने उस लड़की को तुम्हारे गले डाला। मोदी, I can't do that. क्यों रोहिल? क्योंकि वो सब कुछ को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल करेगी, फिर कोई नई कहानी बना लेगी। इस दफा ऐसा टूट जाएगी मुझसे कि फिर कभी नहीं जुड़ पाएगी। You don't know what she thinks of her sister. Almost like a godmother. वो तुम्हारे साथ जुड़ी कब थी? समझ नहीं आता मैं क्या करूं। I don't know why she married me in the first place. अगर उसको मुझसे प्यार नहीं था तो फिर उसने मेरा नाम क्यों लिया अपने बाप के सामने? Just think of it like this. She was here to have fun. कुछ दिन यहाँ रुकी और फिर वो वापस पाकिस्तान जा रही है। तो मुझे समझा मैं क्या करूँगा दिया। I don't know what to do. छोड़ दूँ उससे प्यार करना, नफरत करने लगूँ उससे। अगर ऐसा भी करूँ तो मैं उसको कैसे वापस भिजवा दूँ? अभी वो मेरे बाजू की तरह है, अगर टूट भी जाए तब भी मेरे जिस्म से लटकी रहेगी। अच्छा मुझे ये पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। I think we should stay away from each other.
any other wife, she's possessive about me. वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी. I'm sorry. रोहित, मैं तुम्हारी दोस्त. और अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी भी खुशी है, then you have every right to be happy. I want to see you happy. थोड़ा दारू विच प्यार ओके ओके मिला Wait. What? Let's go. सेबू, रोहेल नहीं आया तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ गए कब थे? तुम कहाँ से आ रही? मैं बाहर इंतजार कर रही थी उनका. नहीं तो वो मुझे बता कर गए कि वो कहाँ जा रहे हैं, और नहीं आपने उनसे पूछा कि मदिया उन्हें कहाँ लेकर जा रही है. जब एक औरत अपने मर्द को ना संभाले तो कोई और औरत आगे बढ़ के उसे संभाल लेती है. और अगर एक मर्द अपनी औरत को संभालना ना चाहे तो आपका क्या ख्याल है, उस औरत को क्या करना चाहिए? सेबू, रोहेल तुमसे प्यार करता है. ये तो उन्होंने मुझसे कह दिया है. उसने मेरू को छोड़ के तुमसे शादी की. मेरे लिए नहीं, अपने लिए छोड़ा उन्होंने. सेबू, क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कह रही हो तुम? उनका ख्याल था कि मैं पागल सी लड़की हूं. मैंने क्या पकड़ लेने उनके करतूत के वो क्या करते फिर रहे हैं. मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ बेटा. मैं उसकी माँ हूँ. मैंने तो कभी कोई ऐसे करतूत नहीं देखे. माँ के देखने में और बीवी के देखने में बहुत फर्क होता है. माँ की मोहब्बत अंधी होती है और बीवी की मोहब्बत सर के पीछे से दो आंखें खोल देती है. सब कुछ नजर आ रहा होता उसे. क्या मतलब है तुम्हारा? क्या इल्जाम लगाना चाह रही है उस पे? इसीलिए तो उन्होंने आप ही को धुतकारा है. अगर आप ही अपने मुंह से सब कुछ आपको बताती तो आप इसे इल्जाम ना कहती, बल्कि यकीन कर लेती और मदीहा जैसी लड़कियों के लिए दीवार खड़ी हो जाती. उसे दीवार खड़ी करने की जरूरत क्या थी? उसने तुमसे शादी की है, मदीहा से नहीं. मदीहा जैसी कोई लड़की अगर रोहेल की जिंदगी में आई होती तो अब तक आप भी निकल चुकी होती. मैंने कल क्या दो चार बातें बोल दी, मुझे तो तलाक की धमकी दे दी. और मदीहा जैसी किसी लड़की के सामने तलाक का लफ्ज ला सकते अपनी जबान पर? आपको मालूम है ना यहाँ की लड़की को तलाक देने का क्या मतलब होता है? आधी जायदाद वो अपने साथ ले जाती है. यहाँ के हम पाकिस्तानियों की तरह सर पे दुपट्टा ओढ़े रोते धोते अपने बाप के घर जाती है. बस कर दो, बस कर दो. अब आधी रात मैंने इंतजार कर लिया उनका. अब सुबह तक आप करेंगी.
How's the leg? It's fine. तुम्हें डॉक्टर के लिए चलूं? नहीं, I'm okay. बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं मदिया, I said it's fine. कुछ खाओगे तुम? Please stop it. हमारी अम्मा को पता नहीं क्या हो गया। क्या कह रही थी वो? उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि बेटी को चोट लगी और हम उसके साथ अस्पताल में बैठे हो। जाहिर सी बात है, झूठ तो कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा। सच बता दो ना उन्हें कि हुआ क्या है। उनसे बात कर लो, तसल्ली हो जाएगी। मदिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सच तुम उनके सामने लेकर गए तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। अभी तो मेरा खुद जी नहीं कर रहा उनसे बात करने का। ये लो। तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि तुम उन लड़कों को जानते थे? ताकि सच्ची बात मेरी मां तक पहुंच जाए। रहते हैं वो कुत्ते के बच्चे आसपास हमारे। इनेविटेबली हर घर से होते होते बात मेरी मां तक पहुंचनी थी। She would just die of shock कि उनकी बहू किसी गैर मर्द के साथ नाच रही थी। नहीं छोड़ूंगा कुत्ते के बच्चों को मैं। छोड़ क्यों नहीं देता तू उस कुड़ी को? हाँ, कब तक पीछे भागेगा? कब तक बचाएगा उसे? और रोज तुझे कहीं ना कहीं जलील कराएगी, कभी किसी गली में, कभी किसी बार में, कभी किसी बाजार में। कैसे छोड़ दूं उसे गली? कहां जाएगी वो? बाहर में जाए वो। जब उसे तेरी परवाह नहीं है तो तू क्यों जलील होता है उसके पीछे? मैं तो कहता हूँ किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दे उसे। मुझे तो बिल्कुल पागल लगती है। और ठीक होती ना उसे। मुझे तो बिल्कुल पागल लगती है। और ठीक होती ना, तेरे पैर तो के पीती। मुझे तो हमेशा से साइकोटिक लगती थी। I don't know why he married her. अपने लिए कोई एक पागल पर पकड़ यार। तुम भी हद करते हो चिंकी। तुमने पागलों की तरह फोन कर करके मुझे भी पागल कर दिया है। खुद को जान भी जाग रही है। आ गई हूं मैं, तुम कहाँ हो? तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं बैक फुट पर चली गई। लेकिन मैच तो उसने शुरू किया था ना। ओके, बट आई एम सॉरी। प्लीज नाराज मत हो। यू नो आई लव यू। किसने कहा था उसे मारने को, उस पर हाथ उठाने को? हाँ, जेबू, यू लव हिम। बहुत परवाह हो रही है तुम्हें उसकी। मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी चिंकी। मुआफी? किस चीज की मुआफी? अगर उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हें आकर धक्का देती तो कैसा बिहेव करती तुम? अब मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना। ये सब कुछ तुम्ही ने खराब किया।
ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। सॉरी मैंने आपको जगा दिया। रोहेल की चीजें लेने आई और मैं चाहती हूँ कि इसकी चीजें लेके मैं चली जाऊँ आंटी के आने से पहले। अगर आंटी आ गई तो आई हैव टू गिव हर टू मेनी एक्सप्लेनेशंस। तुमने उसे काबिल कहाँ छोड़ा कि वो कहीं आ जा सके? पड़ा हुआ मेरी तरफ मारे खा के। उसकी इस हालत की वजह आप खुद हैं। जो कुछ हुआ है उसकी वजह मैं हूं। हाँ, ना आप उसे वहां लेकर आती हो ना ये सब ड्रामा होता। मैं उसको वहां नहीं लेके गई थी ज़ेबू। ज़ेबू निसा कहते हैं मुझे। जो लोग दूर के होते हैं वो अपनी मर्जी से वहां खुद आया था। औरत की मर्जी मर्द से सब करवाती है, खुद मासूम बनकर। औरत का इशारा होता है जिस पर मर्द नाचता है, वरना वो पड़ा रहता है अपनी मर्दानगी का बोझ उठाए। उसको एक दोस्त की जरूरत थी, एक सहारे की। वो रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, और ये सब कुछ वो अपनी माँ के सामने नहीं कर सकता। अच्छा, वो क्यों रोना चाहता था? क्यों चिल्लाना चाहता था? वो अपनी खुशी का इजहार करना चाहता था। बहुत खुश है वो तुमसे शादी करके, सेलिब्रेट करना चाहता था। वो भी एक ऐसी औरत के साथ जिसे उसने शादी के काबिल नहीं समझा। जिस औरत को उसने शादी के काबिल समझा वो तो उसके काबिल निकली नहीं। कुछ नहीं शेयर कर सकता वो तुमसे। And for your kind information, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। We're just good friends, nothing more. जब ये आपको पता है कि उनके कौन कौन से कपड़े कहाँ कहाँ पड़े। कपड़े सामने पड़े हुए थे इसलिए उठा लिया। ये काम तुम्हारा है जो अनफॉर्चुनेटली मैं कर रही हूँ। ये अब आपको याद आ रहा है कि ये काम मेरा है, क्योंकि आपको तो आदत है ना बीवी की तरह बिहेव करने की। देखो निशा, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। आंटी आती होंगी, आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हर। और वैसे भी रोहेल और मैं तुम्हारी मजीद इंसल्ट नहीं कराना चाहते। दिया जी, रोहेल को बता दीजिएगा, एक औरत की इंसल्ट तब होती है जब उसका मर्द किसी दूसरी औरत के दुपट्टे से अपने आंसू पहुंचता है। ट्रॉली बैग मेरे ख्याल से स्टोर में पड़े हुए हैं। I have to go.
ना कोई जुस्तजू, ना कोई आरज़ू, ये आग है या कोई राह गुजर, ये मेरी जिंदगी है क्यों शराब में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रोहेल, बिलाल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। सॉरी, बिलाल कौन? लगता है आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। सच कहूँ तो क़यामत के दिन तक नहीं भूल सकता। ओह बिलाल, क्या हाल है तुम्हारे? सॉरी यार, मैं कहीं खोया हुआ था। बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। आज आपके एहसान के साथ कुदरत का करम भी शामिल हो गया है। चौधरी साहब ने हाँ कहती है, और ये सब का सब आपकी वजह से हुआ। आपके इनकार ने ये इकरार करवाया है, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हेलो। हाँ, कंग्रेचुलेशंस बिलाल। एक बात कहूँ आपसे, आप बहुत अजीम आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। ये चाहता है कि आपके पैरों को हाथ लगाऊं। नहीं, नॉट एट ऑल बिलाल। मुबारक हो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। अरे आप बताइए ना, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? खुश है ना? सब कुछ ठीक है? हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? मैं तुम्हारी कॉफी छोड़ के गई थी। डिड यू हैव सम? बाहर बहुत ठंड है। कैसी तबीयत है? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी बीवी लाने वाले हो तो मैं तुम्हारी पाँव पड़ जाती कि मुझसे ही शादी कर लो। क्या बोल रही थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने वो ज्यादा बात नहीं करती। She chooses her words really wisely. और इसे साइलेंस से भी टॉर्चर करना आता है। What were you thinking? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? Were you blind? मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान सिर्फ मेहरू और बिलाल की शादी कराने गया, और कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो। You must be really hungry. I'm gonna order some pizza. Pepperoni and cheese or mushrooms and capers or something. One time it. तेरी कसम ज़ेबू, बीबी जी की शादी हो रही है। क्या? आप ही की शादी? ये तुम क्या बोल रही हो अज्जो? खाओ मेरी कसम। कौन? कौन है वो? सारी बातें तुझे फोन पर बताऊं? बीबी जी की शादी को मजाक है जो मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? कहीं तो मुझसे इसलिए तो झूठ नहीं बोल रही हो कि उस आदमी को बचा लोगी मुझसे। तो यहाँ तो आ, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अब जल्दी से अगले हफ्ते यहाँ पहुँचने की तैयारी कर। अरे मैं तो उड़कर पहुँच जाऊं, पर क्या? पता नहीं अब्बू जी मुझे घुसने देंगी भी कि नहीं। मेरी बेटी, मेरा चांद का टुकड़ा, मेरी लाडो, मुझे चौधरी साहब ने तो कहा है
कि तुझे फोन करूं कि तू जल्दी से तैयारी कर और यहाँ पहुंच। तेरे शौहर को भी तो दावत देनी है ना, उनको तो बीबी जी ही दावत देंगी। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, अगर रुहेल आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। सेबू, मैं तुझे अब कैसे समझाऊं, वो बंदा। अच्छा जो बस, इतने दिनों बाद खुशी मिली है, खामखा मेरे मुंह का जायका मत खराब करो। अच्छा चल, जैसे तेरी मर्जी, बस जल्दी से पहुंचने की कोशिश कर। खुदा हाफिज। चल, अल्लाह हाफिज। मैंने आपसे कहा था ना पप्पू जान, मगर आप मेरे यकीन ही नहीं करती थी। अब तो खुद देख लिया ना आपने। ऐसा नहीं है, मुझे पता है वो ऐसा नहीं है बेटा। बीवी आईना होती है जिसमें मर्द का असल चेहरा नजर आता। ज़ेबू, मैं उसकी माँ हूँ, उसे बचपन से जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मैं तो रुल गई। और वो उस दिन जो तुमने वो गंदी सी चीज पी ली थी, वो अब जान, मैंने तो कभी लस्सी से आगे तक का नहीं सोचा, और आप तो पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। और जहाज में तो मुझे रुहेल ने जबरदस्ती पिलाई थी। मैं कहती रही मुझे ना पिलाए, मुझे ना पिलाए, मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो वो उस दिन पार्टी में जो कपड़े पहने थे तुमने, वो भी तो मुझे बेदी भाई ने दिलाए थे। पता नहीं क्या सोच कर मिली ले आए थे वो कपड़े, कितने बुरे लग रहे थे। पापा खुद अपना शुगर मिला के और आपके सामने बुरी मैं बन गई। माँ, मैंने आपसे कहा है ना, मैं नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कह रही हो? इसका मतलब है कि ज़ेबू ठीक बोल रही है। अगर नई दुल्हन को उसका शौहर घर बिठा के किसी और के साथ हनीमून पे चला जाए तो वो क्या बोल सकती है? बकवास करती हो। नहीं, वो बकवास नहीं करती, कुछ ना कुछ तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। तुम 5 दिन से घर से गायब हो। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी और औरत के साथ निकल गया। क्या समझती हैं आप मुझे? अच्छा फिर कहाँ हो? माँ, कितनी बार ये सवाल करेंगे आप मुझसे? मैं पूछती रहूंगी जब तक तुम सच नहीं बताओगे। माँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बेदी आईसीयू में पड़ा हुआ है। कल रात हम लोग इजमीर गए थे खाना खाने के लिए। वहां पे बस कोई ड्रंक गोरे मिल गए थे, काफी सीवियर किस्म की हाथापाई हुई थी उनसे। रुहेल, मैं बेदी के रेस्टोरेंट गई थी, वो अपने काउंटर पे बैठा हुआ था। क्या मतलब? हाँ, और उसने भी जो स्टोरी सुनाई उसका न सर था न पैर। ओ हेलो, हाँ भाई, जख्मी आदमी। ये क्या हो रहा है रुहेल, क्या हो रहा है? हेलो हेलो। जी हेलो, सुन रहा हूँ। रुहेल, बात करो ना, खामोश क्यों हो गए? माँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, प्लीज। नहीं, अभी बात करो मुझसे, क्या चाहते हो? फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़ेबू को पाकिस्तान की बहन की शादी में भेज दें। बाकी बातें बात में करूंगा आपसे। रुहेल, अकेली जाएगी वो? अगर आपने साथ में जाना है तो चली जाए। क्या? नीरू की शादी है, तुम कैसे नहीं जा सकते? मैं मंसूर को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ, मंसूर मामू ने वैसे हमसे मुंह फेर लिया। और जो तुम कर रहे हो ना, उसके बाद तो सारी बरादरी हमसे मुंह फेर के बैठ जाए। हाँ प्लीज, मुझे थोड़ी देर रिलैक्स करने देना, थक गया।
की होया है? तूने क्या स्टोरी सुनाई वहां को? मैंने कौन सी स्टोरी सुनाई है? मैंने तो उन्हें वही बता दिया जो तूने मुझे बताया था। तू कहीं चलता हुआ जा रहा था, कोई गोरे तालिबान तेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने तेरी कोटला दी मुसला समझ के, और तू जख्म चला रहा है दिया के घर पे। अश्क है